नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो ए है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। दिए गए वाक्यों के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यों के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो पहली बात तो हम बता दें, ये इसमें अल्प विराम लगेगा। कहाँ पर लगेगा? ये मधु और पूनम के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। मधु और पूनम के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। राम संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रकार है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं सर्वनाम। उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तुम विशेषण नहीं है। तुम क्या है? तुम है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसमें टहलना क्या है? टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसमें टहलना क्या है? टहलना क्रियात्मक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के मापतौल का, क्रिया के स्थान का, क्रिया की रीति का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्रिया के मापतौल का। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। लेखक लेखिका, चूहा चूहिया, टोकरा टोकर, पतीला पतीली। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। निम्न में कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। सहायक, पुस्तक, लड़का, पौधा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सहायक एक वचन में, सहायता एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया होगा। माँ ने खाना खा लिया होगा। ये क्या मामला है? ये संदिग्ध लगता है, पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। वाच्य, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे, जो भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य है। कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य है। मालिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक। मैंने उससे तार द्वारा सूचित किया, करण कारक। क्वेश्चन क्या है? कारक चिन्हों की पहचान कर निम्नलिखित में से असंगत, जो गलत है उसको बताना है। तो मालिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। जो मालिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक नहीं होगा इसमें होगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, मालिक ने, कर्ता ने कर्म को। ये क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि पहला भी सही है। मालिक ने पत्र लिखा, कर्ता ने सही है। संप्रदान के लिए होगा, ये भी सही है। रमेश में बैठा है, अधिकरण ये भी सही है। उसने उसे तार द्वारा, मैंने उसे तार द्वारा सोचा, ये सारे सही हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? अज्ञान शब्द का तद्भव रूप होगा।
अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अज्ञान शब्द का जो तद्भव रूप है वो अजान है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है अधि। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रत्यय है? राखनहार शब्द में से राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, क्रिया प्रत्यय, कृतवाच्य, तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जिसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। अथ, इति, अवनत, पतन, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अनुकूल, प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 16 असंगत बताना है। अथ, इति, अवनत, पतन, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अनुकूल, प्रतिकूल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अवनत का पतन नहीं होगा। अवनत का क्या होगा? अवनत का उन्नति होता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधित, शांत, अधिक, अक्सर। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। क्रोध का होगा शांत, क्रुद्ध का होगा ऑप्शन नंबर शांत। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल में हवा होती है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धरित्री, धरित्री ऑप्शन सही हो जाएगा। फैला अपने रवि कर जाल। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? कर, फैला अपने रवि कर जाल। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किरण होगा। कर का मतलब होता है किरण। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है। अनुराग, विराग, अंत, आदि, अस्त, निरस्त, अमावस्या, पूर्णिमा। एक युग्म अशुद्ध है। अनुराग, विराग सही है। आदि का अंत भी सही है। अस्त का निरस्त नहीं होगा। अस्त का उदय होगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही है। जिसका इलाज ना हो सके। अकरणीय, असाध्य, अल्पायु। सी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। असाध्य होता है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जिसे सुने ना जा सके। अज्ञेय क्या होगा? अज्ञेय क्या होगा? जिसे जाना ना जा सके। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि और अयादि संधि। 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव, यथासंभव। ए वाला ऑप्शन सॉरी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है? विनय चुसत ना हो पर है समझदार। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य आऊँगा। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दें। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इनमें से आलंबन क्या होगा? इनमें से आलंबन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। ए हो जाएगा। रावण आलंबन है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी मतलब छंद इसमें है? कौन सा दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या रोला है? क्वेश्चन नंबर 28 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है? ये चौपाई है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथन में। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार। जब अनुप्रास अलंकार होता है तो वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से अनुभव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? इनमें से अनुभव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव, देवांत, मीमांसा, सांख्य। क्वेश्चन नंबर
30 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? अभिनव गुप्त एक का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शैव। शैव ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में मिलता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोड़े दिन तक सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 चांद दिखाई देगा, सुख ही सुख। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा थोड़े दिन का सुख। 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का जो सर्वप्रथम जो प्रयास था वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 33 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन। थैंक यू।